अमित जी के साथ काम करना इज लाइक इट्स लाइक सिटिंग इन एन ऑटोमेटिक कार। आमिर था और आमिर और मैं, अब मैं चेस का प्रेमी, वो भी चेस के प्रेमी। मुकेश जी ने जो फोन करके मेरे को डांटा कि तू असिस्टेंट है या वहाँ चेस खेलने गया है, उसी दिन मैंने आमिर को कहा, मैं प्लीज मेरे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे को डांट पड़ती, तेरे को कुछ बोलेगा नहीं, तू तो स्टार है। मैंने बोला मारा मारी की बात नहीं है, तू ये एक्टर क्या है यार, ये रणवीर, उसकी जो इंटेंसिटी है ऐसा देखा नहीं मैंने एक्टर। मैंने ये आमिर को ही कहा था कि आमिर वो जो मेकअप, जो पूरा जो आंख में से खून निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, उतना ब्रूटल हमने शायद उस वक्त जमाने में, आप लोग वर यू गाइस स्कैर्ड कि ये सेंसर पास करेगा कि नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्रूटल था हमारा पागल दीवाना। आज इतने साल हो गए, आई थिंक मीम्स अगर कहे तो शायद मीम्स वालों की दुकान चलती है उस फिल्म के वजह से। कौन ताड़पत्री? तो मेरा नाम ताड़पत्री, और तूने तो बोला ना कि तेरा नाम काजू कतरी है। रेडियो नशा। हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलकमर। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मल्टी टैलेंटेड, सबसे पहले कहूँगा राइटर भी है, प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर भी है, कुछ फिल्मों में एक्टिंग भी की है, बट अब लिरिसिस्ट ऑल्सो विक्रम भट्ट। विक्रम, लव गेम्स में एक छोटी सी झलक दिखी थी आपकी एज ए लिरिसिस्ट। एक आध गाना कोई था छोटा सा, कहीं पे आपका क्रेडिट था, बट दिस टाइम लेट्स टॉक अबाउट दिस मूवी। यहाँ पे जो गाने आपने लिखे हैं, स्पेशली इश्क इश्का। इश्का इश्का मैंने नहीं लिखा। ओके, इश्का इश्का श्वेता बोथरा ने लिखा है। तो मैंने दम से लिखा है और आ जरा पास आना ओके, और बेरंग। बेरंग, आई उसको सॉरी, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट बेरंग। यू नो, जो बेरंग सॉन्ग आपने लिखा है, बहुत ही दिल को छू लेने वाला सॉन्ग है। बहुत टाइम के बाद वो एक जो दर्द और साथ में प्यार और सबका जो कॉम्बिनेशन जो होता था 90s एंड अर्ली 2000 वाला फ्लेवर, वो पूरा एक आ रहा है। ये जो डिसीजन कैसे हुआ, कैसे, सबसे पहले तो वो बताइए। मतलब ऐसा था नहीं कि ये जो बेरंग शब्द जो है, वो जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं प्रतीक वालिया, उनका उनका था। ऐसा लग रहा था मुझे कि मैं नहीं लिख रहा हूँ, मेरे अंदर कोई लिख रहा है या कोई लिखवा रहा है, कोई कोई दिव्य शक्ति है। मैंने एक दिन में लिख दिया होगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं हर गाना लिख पाऊंगा, लेकिन शायद ये कहीं एक गाना मेरे अंदर छुपा था। वैसे हैं थोड़े गाने, लेकिन ये ऐसे ही मतलब निकल आया बाहर। ओके, पिछली दफा ऐसे सुना तो आई थिंक लास्ट मुझे जो याद आ रहा है, मनोज कुमार साहब ने इतने सारे कैप्स पहने थे एक साथ। हाँ, यू नो, तो यू आर देयर। बट कमिंग बैक टू द फिल्म, यू नो, जो आपकी फिल्म का मैंने जो टीजर देखा, जो सब्जेक्ट है बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है, ड्रामेटिक है, एक बहुत काफी वक्त के बाद आप इस जोन में वापस आ रहे हैं, इस तरह की फिल्म बना रहे हैं। जब ऐसी फिल्म होती है जहाँ पे रियलिस्टिक काफ़ी रेफरेंसेस होते हैं, तो एज ए डायरेक्टर एंड एज ऑल्सो एज ए राइटर कितना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी ऐड हो जाती है, क्योंकि आपको यू हैव टू बी ट्रू टू द सब्जेक्ट, साथ ही उसे एंगेजिंग बनाना है फॉर पब्लिक, ऑल्सो लिटिल बिट ऑफ एंटरटेनमेंट टू बी एडेड। नहीं, ये तो मतलब पूरी तरह से एंटरटेनिंग है। देखिए, मैं तो सिंगल स्क्रीन डायरेक्टर रहा हूँ। मल्टीप्लेक्स डायरेक्टर क्या होता है ये तो आज तक समझा नहीं हूँ मैं। हमने जब करियर की शुरुआत की थी तो मल्टीप्लेक्स थे भी नहीं जी, और जो समझ तब थी वो समझ आज है। हाँ, थोड़ा थोड़ा रिफाइन हुए हैं, लेकिन जब तक आपकी पिक्चर में ताली सीटी ना बजे तब तक मेरे लिए तो सक्सेस नहीं है। क्या बात है ना? तो मैं एक ज़माने में मुकुल आनंद जी का असिस्टेंट हुआ करता था। तो जब वो खुदा गवाह बना रहे थे तो ऑफिस गेटी गैलेक्सी में थी। तो हम तो बैठ जाते थे ये शो में वो शो में। तो उस टाइम स्टॉल में बैठ के जो मैंने सीखा कि कब बैकग्राउंड म्यूजिक शुरू होगा, कब लोग ताली मारेंगे, कब, वही सिनेमा का जादू है। आज जो चल रही हैं वो वही फिल्में चल रही हैं। ट्रू। चाहे आप पुष्पा 2 कह लीजिए या सनम तेरी कसम, या आप हिमेश जी की फिल्म की ओपनिंग पे ले लीजिए। लोग गए क्यों? उनको ताली मारनी है, सीटी मारनी है, एंजॉय करना है। तो तुमको मेरी कसम भी सेंसिटिव फिल्म है, लेकिन आपको हंसाएगी, रुलाएगी, और कुछ मौके ऐसे हैं जहां आपको ताली मारने पर भी मजबूर कर देगी।
यू नो फिल्म में अनुपम खेर साहब है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जी आपका जी एक फर्स्ट टाइम इस तरह का जी कोलैबोरेशन हो जी। रहा है, विच अगेन शॉक्स, बिकॉज ऐसा लगता है कि नहीं शायद आप लोगों ने काफी काम किया ही होगा, बिकॉज एज एन असिस्टेंट विद व्हेन यू वर विद भट्ट साहब, तो ऑफ कोर्स अनुपम खेर वाज बिग इंटीग्रल पार्ट ऑफ हिज मूवीज। या तो वो पहला दिन याद है उनके साथ जब एज ए असिस्टेंट आप कभी काम कर चुके थे? एक्चुअली मैंने जो फिल्में की एज एन असिस्टेंट, जैसे भट्ट साहब के असिस्टेंट, उसमें खेर साहब नहीं थे। ओके, उसमें भी नहीं थे, तो दिस इज टोटल प्योर। एक ही दिन मैंने काम किया था। मैंने एक फिल्म थी दिल है के मानते, जी, जिसमें उन्होंने पूजा का फादर प्ले किया था। करेक्ट। तो उसका पोस्ट प्रोडक्शन मैंने किया था, तो उसकी डबिंग के लिए आए थे खेर साहब। हम्म, तो बस वो 2 दिन मैंने उनके साथ काम किया था। उसके बाद शेखर कपूर साहब का मैं एसोसिएट था। तब एक फिल्म बन रही थी दुश्मनी, जी, दुश्मनी में थे, तभी मैंने 1-2 दिन शायद काम किया था उनके साथ। फिर मतलब असिस्टेंट के दिनों से लेके आज तक कभी काम नहीं किया। सरप्राइजिंग। हाँ, मतलब वो मैं और वो कभी कभार, अभी तो हम काफ़ी करीब आ गए हैं, और तो हम कहते थे यार ऐसा हुआ कैसे। लेकिन कुछ अरसे बाद उन्होंने मुकेश भट्ट के साथ काम नहीं किया, और मैं ज़्यादातर काम वहाँ करता था। जी, और फिर मैंने भी अपना रुख बदल दिया था, और फिर हॉरर फिल्म्स थी और थ्रिलर्स थे, और तो कभी पता नहीं संजोग बना नहीं। लेकिन जब मैंने ये पिक्चर बनाने की सोची, तो मेरा पहला ही अम, ये था थॉट कि खेर साहब चाहिए इसके लिए। काफी पावरफुल दिख भी रहे वो। हाँ, एक और एसोसिएशन जो आपका हो रहा है ईशा देओल के साथ, यू हैव वर्ड, उनके साथ अनकही में आपने अनकही, काम जी किया था। जी। विक्रम, मुझे ये पूछा, बिकॉज अगेन उसके लिए आज भी उनकी तारीफ होती है, उस रोल के लिए, ये यू नो, बिल्कुल। सबसे ज्यादा। कहीं आपको एज अ मेकर लगता है कि ईशा देओल के साथ, यू नो, दैट धूम मचाले वाली इमेज के चक्कर में वो ये सब पिक्चर है या जो परफॉर्मेंस वाली थी वो बैक, यू नो, साइडलाइन हो गई? देखिए, ऐशा एक ऐसी एक्ट्रेस है जो आज भी दोनों काम कर सकती है। मतलब खूबसूरत तो है ही, वो ग्लैमरस भी बन सकती है, और वो एक्ट्रेस भी हो सकती है। जैसे हेमा जी ने अपने प्राइम में किया था कि वो मीरा भी बनी थी, या, है ना, और वो उन्होंने देश प्रेमी जैसी फिल्में भी की थी। करेक्ट। तो ऐशा का भी ऐसा है कि वो दोनों ही रूप अपना सकती है बड़ी आसानी से। लेकिन अब ऐशा का मुझे फ़ोन आया था, और उसने कहा यार मैं फिल्म में वापस करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा यार मेरे पास ये कमाल का रोल है, देख ले। तो उसने सुना, तो उसने कहा यार मैंने कभी ऐसा किया नहीं है, तो बड़े बड़े डायलॉग लिख दिया, लंबे डायलॉग। मैं बोला कर लेगी तू यार। और वाकई वो बहुत ही अच्छा निभा गई। डिफेंस लॉयर। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। जी। तो आपने मुकुल आनंद साहब की बात की, तो ऑफ कोर्स वी रिसेंटली कंप्लीटेड, आई मीन सेलिब्रेटिंग 35 इयर्स ऑफ अग्निपथ, यू नो, एंड यू वर पार्ट ऑफ दैट फिल्म। आई वाज एसोसिएट, या एक एक स्पेशल मेमोरी जो हमेशा आप होते हैं ना कि अपने असिस्टेंट्स को या घर में किसी को शेयर करोगे, अग्निपथ के दिन पे ये हुआ था, कोई एक स्पेशल मेमोरी जो अरे आपकी? बाप रे, अग्निपथ के दिनों में तो बहुत सी ऐसी मेमोरीज हैं। एक बार यूं हुआ कि हम लोग वो जो कीचड़ फाइट है जहाँ पे नीलम वाला, नीलम वाली, मिथुन दा। तो हुआ यूं कि वो एक शॉट था कि विलन मर गया है, और अमित जी उसे लात मारे जा रहे हैं, और उसके अमित जी के बॉडीगार्ड्स उनको कहते हैं कि नहीं भाई नहीं, बस मर गया भाई, मर गया है। और वो कह रहे हैं मेरी बहन को अ, हाथ लगाया, मेरी बहन को। और वो अभी 3-3 कैमरा चल रहे थे, और उस टाइम कैमरा का साउंड बहुत आता था, सॉलिड कर। कर करके, और 3 कैमरा मतलब सॉलिड साउंड। लेकिन वो इतने इन्वॉल्व थे शॉट में कि उनके मुंह से एक थोड़ी सी गाली निकल गई, और मुकुल जी ने शॉट ओके कर दिया। अब उनके उनको जो पकड़े हुए थे प्रदीप और मोंटी, उनका भी एक रिएक्शन है जो आज भी है पिक्चर में। क्योंकि अमित जी बहुत ही डिसेंट, बहुत ही वेल स्पोकन आदमी, वो तो सब जानते हैं। राइट। लेकिन उन्होंने अंदर से फील किया था ये। तो मैंने मुकुल जी को बोला कि आपने सुना, क्योंकि मैं तो वहीं पे खड़ा था। हाँ, बोले हाँ डब कर लेंगे, ठीक है।
तो उस टाइम क्या होता था, जब शूटिंग होती थी, हम्म शूटिंग के बाद ट्रायल शो होता था, और ट्रायल शो कैसा चाहिए, बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ, ये वो। अब आज करना आसान है, वो टाइम पे बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि आपको बैकग्राउंड म्यूजिक ट्रांसफ़र करना पड़ता है, वो टेप, वो सब रील्स मैन्युअली करना पड़ता है रील्स के साथ। तो अम्मी जी ने मुझे फ़ोन करके कहा कि मेरी फैमिली देख रही है, तो वो जो मैंने बोला है उसको ज़रा पलटा देना। तो ओके वो इतना काम था कि मैं गया भूल। ओ गॉड अभी ट्रायल में मैं बैठा था पीछे, और वो सीन आया और मुझे याद आया, मैंने बोला बाप रे, और जैसा था वैसा ही निकला। ओके तो सडनली ट्रायल में मुझे अमित जी की आवाज़ आई, विकी यू आर फायर्ड। ओ गॉड मैंने बोला आई एम वेरी सॉरी सर, वेरी सॉरी, इट्स ओके। क्योंकि हम लोग इतने काम में थे वो टाइम पे कि वो मुझे आज भी याद है, रील नंबर 9 था ओके और 8 में इंटरवल होता था। अच्छा ये इमीडिएटली इंटरवल के बाद आता था। और ट्रायल रख ली इन्होंने, और काम ख़त्म नहीं हुआ था म्यूज़िक का। तो 9 बजे की ट्रायल, 6 बजे मैं म्यूज़िक कर रहा हूँ। एंड व्हाट बीजीएम नहीं, दिस वाज फॉर अ रफ ओके ट्रायल। तो मुझे वामन साहब एडिटर थे, तो वामन साहब के साथ भी मैं असिस्ट करता था। बोला क्या करेंगे, वहाँ से यश जी का भी फ़ोन आया मुझे। मैंने बोला सर जितनी जल्दी हो सकता मैं कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ। वो साला कुछ मिक्सर फेल हो जाए, ये फेल हो जाए। मैंने कहा यार कैसे करेंगे। तो मैंने उनको कहा आप एक काम करिए, मैं रिक्शा में लेके आता हूँ रील, आप इंटरवल थोड़ा लंबा कर दीजिए, तब तक मैं पहुँच जाऊँगा। तो पहुँच तो गया, लेकिन ये जो हड़बड़े थे ना उसमें मैं भूल गया। But such a sweet memory, such a Sweet sweet memory. memory. Same thing कुछ ऐसा हुआ था हमें राई प्यार के वक्त, कोई स्पेशल मेमोरी यू आर असिस्टिंग? हमें राई प्यार के में तो खैर आमिर था, और आमिर और मैं, यहीं पे आपकी दोस्ती भी एक जो शुरू एक्चुअली हुई? हमारी दोस्ती शुरू हुई दिले के मानते नहीं। ओके अब मैं चेस का प्रेमी, वो भी चेस के प्रेमी। तो वो डबिंग कर रहा था, तो उसने कहा कि चेस खेलते हैं। मैं बोला डबिंग चालू है यार, तेरी डबिंग है। तो बोला चलना है चलना। तो वो डबिंग कर रहा है, मैं वहाँ नीचे कारपेट पे बैठा हूँ, वो डबिंग करे, एक चाल चले। मुकेश जी ने जो फ़ोन करके मेरे को डांटा कि तू असिस्टेंट है या वहाँ चेस खेलने गया है। दूसरे दिन मैंने मेरे को बोला मैं प्लीज़ मेरे तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे को डांट पड़ती, तेरे को कुछ बोलेगा नहीं, तू तो स्टार है, मेरे को सब चाबुक मारते हैं। बोला ठीक है ठीक है, डबिंग के बाद करते हैं। तो वहाँ से एक सफ़र शुरू हुआ, फिर हमें राही प्यार के में दोस्ती थोड़ी और बढ़ी, फिर गुलाम किया साथ में जी। बट गुलाम की अगर बात करें तो पहले बिफोर कमिंग बैक टू हमें राई प्यार के कोई मेमोरी यू लाइक? हमें राही प्यार की भी मेमोरी मेरी ये है कि मैं एक्चुअली डायरेक्टर बना ही था जानम में। तो गाना शूट करना था घूंघट की आड़ में। तो भट्ट साहब ने कहा कि तू जा उदयपुर, मैं आ रहा हूँ कल परसों। तो मैं और आमिर निकल गए, भट्ट साहब आया ही नहीं। ही टोल्ड अस, मैं फोन पे तभी डायरेक्ट करता था। तो मुझे उन्होंने बोला कि तू है ना वहाँ पे। हाँ बॉस, मैं बॉस बुलाता हूँ। हाँ बॉस मैं हूँ। तो था डायरेक्टर बनाया ना, जाकर। बोला आप नहीं आ रहे? नहीं नहीं यार मैं क्या अभी आऊँगा, अभी एक दिन तो हो गया। तो फिर मैंने, आमिर ने, फिर वो निमेश थे कोरियोग्राफर जी तो हमने शूट किया वो गाना। ओके मुझे पता नहीं था इतना बड़ा हिट हो जाएगा। या सुपर डेड, आई थिंक फिल्म का सबसे बड़ा हिट सॉन्ग हो गया वो। हाँ बट गुलाम की आपने बात की तो ऑफ कोर्स बहुत सारी बातें हैं गुलाम से। मुझे ये जानना है कि वो जो माचिस वाला जो सीन था ना, हाँ, उसमें कितने रीटेक्स क्या हुआ था? उसमें ज़्यादा रीटेक नहीं हुए। ओके और वो जो करके कोरियोग्राफर है, जी उनका आइडिया था।
तो आमिर ने कहा हाइला मैंने से होगा क्या। हम्म, फिर 2-3 बार ट्राई किया और 2-3 टेक में हो गया। ओके। हाँ ऐसा कुछ खास, पर कभी कभी ना शूटिंग करते वक्त लगता नहीं कि ये कुछ बड़ी चीज़ हो जाएगी, हम्म, बड़ी चीज़ हो जाती है तो लगता है कि यार ये तो बड़ी चीज़ होगी। बट दैट एंटायर आमिर को येलो कलर का टी शर्ट पहनाना, दो चेन्स एंड नहीं नहीं एवरीथिंग, वो सब तो पहले से था। अच्छा इट वाज ऑल देयर। एक्चुअली क्या हुआ कि ये आतिका खंडाला हमने लास्ट डाला पिक्चर में, ओके। उसकी जगह पे 3 सीन थे जहाँ आमिर और रानी एक दूसरे को जानते हैं हम्म, और रानी उसके ज़िंदगी की बात करती है, क्योंकि उसके बाप ने उसके साथ बदतमीज़ी की है उसके पहले और ये उसका दिल बहलाना चाह रहा है। तो हम लोग 10-10 की दौड़ की शूटिंग कर रहे थे सानपाड़ा में, हम्म, तो तभी हमने ये गाना सुना। तो मैंने कहा यार ये गाना पिक्चर में डालना चाहिए। तो बोला कहाँ डालेंगे यार हमें, पिक्चर तो ख़त्म हो गई है और गाना है आतिका खंडाला, ऐसा भी नहीं है कि कहीं भी डाल सकते हैं। फिर मुझे आइडिया आया, मैंने बोला वो 3 सीन जो है ना वो काट देते हैं वाओ। और उसकी जगह पे ये गाना डालते हैं। फिर गाना हमने वहाँ डाला। और देखो गाना मतलब इतना ह्यूज 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 हिट। यूज यूज। बट उस फिल्म में एक और जो मेरा फेवरेट सीक्वेंस है दैट इज द क्लाइमैक्स फाइट। हाँ मैंने ये आमिर को ही कहा था कि आमिर वो जो मेकअप जो पूरा जो आंख में से खून निकल रहा है यहाँ से निकल रहा है उतना ब्रूटल हमने शायद उस वक्त जमाने में, अब तो नहीं देखा बहुत था। कॉमन हो गया है हाँ विद ऑल दीज एक्शन फिल्म्स। तो वर यू गाइस स्कैर्ड कि ये सेंसर पास करेगा कि नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्रूटल था वो। ब्रूटल तो था और पिक्चर में वैसे ए ही मिला हमको। हम्म, अम, लेकिन वो क्या था कि एक्चुअली तो आप देखा जाए तो वो एक बॉक्सिंग मैच ही थी, जो कि बॉक्सिंग रिंग में नहीं होती हम्म, लेकिन बाहर बस्ती में होती है। तो बॉक्सिंग भी दिखाना था ना सही मानों में, तो इतना हमको वैसे ब्रूटल नहीं लगा था। और फिर शूट करते करते ये आइडिया आया कि आमिर जब वापस उठता है तो उसका एक हाथ नहीं चलता, तो एक ही हाथ से मारता है वो। हम्म। अब जब किस्मत अच्छी होती है पिक्चर की तो सब सही पड़ता है। बट कहीं पे वो पोस्टर पे भी आपने शायद वही फेस उनका रखा हुआ था। नहीं पोस्टर पे उसकी वो था, वो कैप पहने कैप हुए एंड और चेन। एंड सब वो चारों उसकी इयररिंग्स थी जी उसकी। जी। बट म्यूजिक की अगेन बात करें तो इसके कई सालों बाद जो आपकी एक एसोसिएशन हुई थी नदीम श्रवण के साथ, कसूर एंड राज बैक टू बैक, यू नो दे वर इन देयर लो फेज पे, लेकिन वो जो गाने बने थे बहुत ही कमाल के गाने बने। एक तो एसोसिएशन कैसा था एंड आई वांट टू नो अगेन द मेकिंग ऑफ आपके प्यार में। एसोसिएशन तो बहुत ही बढ़िया था। कसूर और राज दोनों ही पिक्चर में एक भी ऐसा गाना नहीं है जो कि अच्छा ना हो। सारे सुपर हिट है दोनों। और मैं यहाँ शूटिंग कर रहा था तो मैं तो सिटिंग कर नहीं पाता था, हम्म, तो भट्ट साहब करते थे और वो मुझे वहाँ से फ़ोन करके गाने सुनाते थे। अच्छा। पहला गाना उन्होंने मुझे सुनाया अम, ज़िंदगी बन गए हो तुम, जो मेरी रूह को चैन। अमेजिंग। तो वो सुनते ही मैंने कहा वाह ये कुछ अलग ही है। उसके बाद एक के बाद एक, कितनी बेचैन हो के मोहब्बत होना जाए, दिल मेरा तोड़ दिया इसने। जहाँ तक सवाल आपके प्यार में का है, तो गाना कुछ और रिकॉर्ड हुआ था शायद। हम्म, मैं ऊटी में शूटिंग कर रहा था, गाना आया नहीं था ओके। मेरे पास। भट्ट साहब बॉम्बे में थे। मैंने उनको फ़ोन लगाया, मैंने कहा बहुत साहब गाना चाहिए, हमारे पास यहाँ काम कम हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं गाना लेके आ रहा हूँ। और उन्होंने नदीम भाई को कहा रात को फ़ोन करके, पहले कुछ और गाना दे कि ये तेरे स्टैंडर्ड का है नहीं। हम्म, तो नदीम भाई ने ये गाना बनाया आपके प्यार में। मैंने सुना ही नहीं ओह। क्योंकि टाइम ही नहीं था, हम्म, मैं वहाँ शूटिंग कर रहा था। भट्ट साहब लेके आए गाना ऊटी, हम्म, गरम गरम स्पूल में। तो साउंड रिकॉर्डिस्ट आया नागरा लेके, उसने स्पूल किया, बजाया, पूरा सेट मैस्मराइज हो गया। सारे लोग, मतलब लाइटमैन, स्पॉट बॉयज़, कैमरा अटेंडेंट्स,
सब काम छोड़ के गाना सुनने लगे। वो उसी वक्त हिट हो गया था गाना। Yeah, of course. और आज तक it's been so many years and और वो गाना सुन के मुझे लगा कि बाप रे, इसको कैसे शूट करूंगा मैं, क्योंकि गाना सुन के एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। जी कभी उल्टा होता है कि गाना सुन के लगता है कि यार अभी इसको क्या करें, घुसा दो। हाँ नहीं, इसको कैसे इम्प्रूव करें। ये गाना सुन के ऐसा लगा कि यार इस पे कैसे खरे उतरे। बट यू डिड। हाँ इतनी सारी जो आप म्यूजिकल फिल्में, एक्शन, थ्रिलर्स, ये सब जो बना रहे थे, उसके बीच में एक आपकी आती है कॉमिकल फिल्म, एन आवारा पागल दीवाना। आज इतने साल हो गए, आई थिंक मीम्स अगर कहे तो शायद मीम्स वालों की दुकान चलती है उस फिल्म के वजह से। हाँ, वो और दीवाने हुए पागल। या तो हाउ डू यू रिएक्ट टू दोस मीम्स एंड व्हिच इज योर फेवरेट वन? यार मुझे तो मतलब सारे ही मेन पोर्शंस उठा के मीम्स बन गए हैं, तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ कोई भी दोनों फिल्मों में कोई भी ऐसा कोई डायलॉग है या बचा हुआ है। जब भी मुझे लगता है कि यार एक दो ऐसे सीन नहीं देखे, वो आ जाता है। एक्चुअली देखे तो अगर आप सारे मीम जोड़ दो तो पूरी पिक्चर है, पिक्चर बन जाएगी। सारे के सारे डायलॉग्स हैं उसमें। व्हिच इज योर फेवरेट? मेरे तो दो तीन फेवरेट है, लेकिन सबसे फेवरेट मेरा वो है जो परेश भाई और जॉनी भाई वाला, जहाँ वो कहता है ना कि कौन ताड़पत्री, तो मेरा नाम ताड़पत्री। छतरी। हाँ, तूने तो बोला ना कि तेरा नाम काजू कतरी है। तो अभी मैं एक ऐसी फिल्म बना रहा हूँ। ओके, वाओ। हाँ, इज दिस थर्ड पार्ट? नो नो नो, Okay. वो तो फिरोज भाई की अमानत है। मैं एक मैड केपर बना रहा हूँ। उसके बारे में फिर कभी बात करते हैं। Of course. But I want to talk about अमित जी के साथ we are working in एतबार। यार एतबार जो है ना, वो एक खला रहेगी बस दिल में, क्योंकि वो उसी दिन रिलीज हुई जिस दिन खाकी रिलीज हुई। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद पिक्चर चलती। इंटेंस सब्जेक्ट था, बहुत ही डिफरेंट था। हाँ, डिफरेंट था, इंटेंस था, और अमित जी थे, हैं भी, क्या थे। लेकिन अमित जी के साथ काम करना इज लाइक, इट्स लाइक वर्किंग, इट्स लाइक सिटिंग इन एन ऑटोमेटिक कार। आपको कुछ बोलना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं। इतने परफेक्ट हैं वो, मार्क पे आते हैं, डायलॉग याद करके आते हैं। कभी एक बार कुछ सर वन मोर हुआ होगा, इज पिच परफेक्ट। तो जब शूट कर रहे तब उनको याद था अग्निपथ वाला थिंग? नहीं, मुझे तो नहीं लगता उनको आज भी याद है। प्लीज ये मत देखिए। रिसेंटली यू ऑल्सो सेड समथिंग, एनिमल को डर के साथ आपने कुछ कंपेयर किया था, क्या हुआ था वो? मैंने? हाँ, एक स्टेटमेंट आया था। नहीं, किसी और ने किया होगा स्टेटमेंट। बट अगर पूछा जाए तो गुलाम टू बी रीमेड इन टूडेज टाइम्स अगर होता है तो आज के एक्टरों में से आप किसे देखते हैं कि जो कर सकते हैं? रणबीर? एटलीस्ट वो लुक में तो सॉलिड लगेगा। नो, रणबीर की जो इंटेंसिटी है ना, मतलब उसका एनिमल का जो गाना है ना, वो उसका नाम भूल जाता हूँ मैं, लेकिन जिसमें वो लड़ता है सबसे, साढ़े विच। हाँ, और ना जाने कितनी बार देखा है मैंने यूट्यूब पे। मेरी बीवी बोलती है क्या हो गया आपको यार, ये क्या मारा मारी दिखते रहते हो। मैंने बोला मारा मारी की बात नहीं है, तू ये एक्टर क्या है यार, ये रणबीर। उसकी जो इंटेंसिटी है, ऐसा लगता ही नहीं कि वो एक्टिंग नहीं कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, मतलब नेचुरल फुल। इतना कमाल का ऐसा देखा नहीं मैंने एक्टर। एंड यू विल मेक हिम सिंग आल्सो आतिक खंडाला इन हिज वॉइस? कुछ अलग होगा। मैं तो शायद डायरेक्ट नहीं करूंगा अभी। ओके, अभी मैं अभी, बट चांसेस है आतिक खंडाला इन रणबीर कपूर्स वॉइस? कुछ चीजें ऐसी हैं जो जैसी हैं वैसी ही रहनी चाहिए। ओके, यू न्यू वर्जन ऑफ आतिक। हाँ, वी कैन। लेकिन बहुत, बट आई थिंक एक्शन सीक्वेंस लास्ट में तो बहुत कमाल का हो सकता है। नो, इफ देयर इज ओनली वन पर्सन आई सी टुडे, रणबीर कपूर। तो सवाल तो बहुत सारे, लेंगे ऑफ कोर्स वक्त का तकाजा है वहां से। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर वेंचर्स। थैंक यू। Radio Nasha.